हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा के पोस्ट इंटरवल सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। अरे ये क्या है? वाह। हे नारायण, ये आपका ही चमत्कार है। उन्होंने भी नारायण का। आपने अपने भक्त को बचाकर निरंतर काल के लिए अपने भक्त वत्सल होने का प्रमाण दे दिया है। आज आपने हम अधम मूर्ख प्राणियों का हृदय जीत लिया है। ओम नमो भाई साहब। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो भी अब हाथ जोड़ के हाँ। क्रोध से भरे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नष्ट करने के लिए निरंतर कोशिश की और भगवान विष्णु हर आक्रमण से प्रहलाद को बचाते रहे। उसकी भक्ति का प्रकाश चारों ओर प्रज्वलित होने लगा था। उसे ज्ञात था कि प्रजा भगवान विष्णु की दिव्य लीला देखकर प्रभावित हो रही है और अंततः उसके विरुद्ध हो जाएगी। अब उसके पास एक ही उपाय था। होलिका, कुलगुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में मैंने और हिरण्याक्ष ने कई सिद्धियां तथा शक्तियां प्राप्त की थीं। उसी समय एक सिद्धि तुमने भी अर्जित की थी कि तुम जिसे चाहो उसे अग्नि से भस्म कर सकोगी, परंतु स्वयं तुम्हारा अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस वरदान का उपयोग प्रहलाद पर करो। मैं आपको स्मरण दिलवा दूं कि वो वरदान मुझे इस नियम पर मिला था कि इस शक्ति का उपयोग मैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए करूं, ना कि इसका दुरुपयोग करूं। होलिका, प्रहलाद विपक्षी दल का समर्थक बन बैठा है, विष्णु का भक्त बन बैठा है। यदि उसे जीवित छोड़ दिया तो यह निश्चित है कि वो असुर कुल के अस्तित्व का नाश कर देगा। प्रहलाद की हत्या से तुम अपने कुल की और स्वयं अपनी रक्षा ही तो कर रही हो, तथा ये उन्हें बातों में उलझा हाँ, है। सच में। सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग नहीं। होलिका, लेकिन उनको फर्स्ट टाइम वो मैं तुम्हें दुरुपयोग अपनी लगा। बहन मानता हूं, और इस घड़ी में क्या मेरी बहन मेरा साथ नहीं देगी? अवश्य देगी भैया। तुमने ही सत्य कहा है। प्रहलाद का मरना अति आवश्यक है। असुर कुल की सेवा का ये अवसर देकर तुमने मुझे धन्य कर दिया भैया। जब प्रहलाद का अंग अंग, रोम रोम अग्नि से जलेगा, जब उसकी चीख मेरे कानों में गूंजेगी, तब लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। ये हम देखते थे ना पुरानी मूवीज में, ऐसे वैन मतलब विलन। हाँ, परंतु विलन। इस वो वाले कार्य के खिला लिए रही है। तुम्हें होलिका क्यों चाहिए? प्रहलाद को अग्नि में झोंक दो, वो जलकर मर जाएगा। केवल अग्नि प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ, वो माया ये प्रॉब्लम। तो एक टांग पर जो खड़े रहता है उसकी सुरक्षा के लिए। मैं चाहता हूँ कि अग्नि की चिता में तुम कितना डरे हुए हो उस चीज को लेकर। बैठी रहो, ताकि कितनी किसी कोशिश भी की अवस्था में उन्होंने मारने की, फिर भी प्रहलाद एक बच भी के बार निकल सफल ना नहीं हुई। पाए। एग्जैक्टली। प्रहलाद मेरे लाल, अब तुम चिंता ना करो। तुम्हारी बुआ जो आ गई है, उसकी गोद में अब तुम चैन की नींद सो पाओगे। और हाँ, मैंने तो पंडित को भी बुलवा लिया है, जो कि लगे हाथ तुम्हारी जलती चिता के साथ ही तुम्हारी अंतिम क्रिया की विधि भी आरंभ कर देगा। कोई ऐसा अपने सच बेटे की, में हाँ। किसी भी इतिहास में, किसी भी स्टोरी में ऐसा नहीं हुआ है। ओ भाई साहब। माँ, क्या किसी का देहांत हुआ है? ये चिता किसके लिए बनाई जा रही है?
बताओ ना माँ। प्रहलाद, मेरे लाल। प्रहलाद, अपनी गोद में बिठाकर मैं तुझे इस चिता में भस्म करने जा रही हूँ। ये चिता तेरे लिए है। आप दोनों को लज्जा आनी चाहिए। एक अबोध बालक पर अन्याय होते रोक नहीं सकते तो कम से कम उस पर हंसिए तो मत। माँ मत रो माँ, तुम अश्रु बहाओगी तो मुझे दुख होगा। ओ प्रहलाद, ओ चिता को देखकर आखिरकार प्रहलाद को अपने प्राणों के लिए भय लग ही गया। क्यों? मैं स्वयं को लेकर चिंतित नहीं हूँ, मुझे आपकी भाई चिंता हो साहब। रही है बुआ। दंड मुझे दिया गया है, आपको नहीं। आप कृपया चिता में मेरे साथ प्रवेश ना करें, अन्यथा आप जल जाएंगी। कुछ ही क्षण में पता चल जाएगा इस पे तो किसी ने भी पिघलना चाहिए था। और कौन यहाँ से जीवित लौट चलेगा। पिताश्री, कृपया इस घोर अनर्थ को होने से रोक दें, अन्यथा आपको बहुत पछतावा होगा। तो ठीक है, तुम विष्णु के प्रति अपने इस आकर्षण को छोड़ दो तो मैं इस घोर अनर्थ को होने से रोक दूंगा तथा तुम्हें क्षमा कर दूंगा। छोड़ दो प्रहलाद, विष्णु को छोड़ दो। माँ, आप माँ होते हुए भी ऐसा अहित उपदेश कैसे दे सकती हैं? पिताश्री, भगवान विष्णु मुझे उसी प्रकार आकर्षित करते हैं जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। इस आकर्षण पर मेरा शुक्राचार्य कोई जानते वश हैं नहीं कि वो मूर्ख जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तू तो लेकिन मरने उनके योग्य ही है। उनके स्वार्थ में ले ये जाओ सब कुछ इसे कर रहे चिता हैं। में। चलो प्रहलाद। भाई साहब, ये उस वक्त उन्हें भी डर लगा था क्योंकि होलिका को उससे अग्नि से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो डर प्रहलाद, गई थी। हाँ वो प्रहलाद नहीं जानते। अपनी संतान को जीवित जलते देख इस माँ के हृदय की अग्नि इस चिता की अग्नि से कई अधिक भयानक है नाथ। अपने पुत्र पर न सही अपनी अर्धांगिनी पर ही तरस खाकर प्रहलाद को छोड़ दीजिए। प्रहलाद को छोड़ दीजिए नाथ। मैं भी इस चिता में प्रवेश कर लूंगी। मैं भी इस चिता में प्रवेश कर लूंगी। इसे महल में ले जाओ जल्दी। चलते बनो प्रहलाद। सीन कितना जबरदस्त बनाया है, मतलब विजुअली कितना भयानक लग रहा है वो। मतलब कितना अत्याचार हुआ है उन पे भाई साहब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ये चल रहा है। मैं हिल पा रही हूँ। क्योंकि उनको वो वरदान, दुरुपयोग हो हाँ रहा है दुरुपयोग उनके हुआ उस वरदान वरदान का, इसलिए वो कभी काम में, लेकिन वो नहीं जल रही। होलिका, भैया बचाओ। कोई आग बुझाओ।
हमने सिर्फ जलने का ही बंदोबस्त किया था, उसे बुझाने का कोई प्रबंध नहीं किया था, तो फिर सही बात है। कोई कुछ करो, होलिका जल क्यों नहीं लाते? वो और बढ़ गई। हाँ हाँ मैं कुछ करता हूँ। अग्नि बुझाओ, जल्दी करो, जल लेकर आओ। अग्नि बुझाओ, मदद करो अग्नि बुझाने में। होलिका! ओ नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। भाई साहब सीन। पिताश्री, मैंने आपसे विनती की थी होलिका! कि बुआ को मेरे साथ चिता में ना भेजें, अन्यथा आपको बहुत पछतावा होगा। मेरी बहन के हत्यारे, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। ले जाओ इसे यहाँ से, फेंक दो इसे किसी समंदर में। होलिका! इतने तरीके से उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। सच में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा उनको वजन, टाइट भगवते वासुदेवाय। बांध के रखने के लिए भी वो सांप खूब लाया भाई साहब। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो आँख भी नहीं खुल। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाई साहब उन्हें बांध कर समंदर में फेंकने के लिए। बिल्कुल। वासुदेवाय। ओ ऐसे लग रहा है ना स्वयं खुद विष्णुदेव यहाँ पे आए हुए। जबरदस्त। क्या सीन बनाया। सच में। हाँ मत्स्य अवतार, हाँ गरुड़ अवतार था। वाह। भाई साहब सीन है सीन है सीन है। प्रहलाद, मैं जल तथा समुद्र का संचालक और देवता हूं, वरुण देव। ओके बोलो। नारायण के स्मरण में तुम
इस गहराई तक खो गए थे कि तुम्हें इस बात का बोध ही नहीं कि तुम कुछ ही समय कैसा पहले दिखाया है इस उनको समुद्र actual। की गहराई में डूबे पड़े थे। तुम जैसा भक्त तो काल के चक्र में संभवतः एक ही बार आता है। मैं तुम्हें नमन करता हूं। तुम्हारे साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। परंतु मेरे नयन तो उस रत्न को देखने के लिए ललायत हैं जो आप ही के क्षीर सागर में अनंत शेष की शैया पर विराजमान होकर सारे जगत को अपने तेज से प्रकाशित करते हैं। यदि आप मुझे उस रत्न को प्राप्त करने का मार्ग दिखा सकें तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मिलने की आस बस तुम्हें है, उन्हें नहीं? हाँ। तुम्हारे वियोग में वो भी जल रहे हैं। ओ तुम उन्हें एक बार पुकारो तो सही। विजयी भव। ओ वरुण देव को जिस तरीके से दिखाया भाई साहब, जबरदस्त। जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ हो, उनके दर्शनों की कामना असुर कुल का जन्मा ये तुझ अज्ञानी बालक भला क्या करे। ये कामना तो उतनी ही बचकानी है मानो जैसे कोई चींटी इस समुद्र का सारा जल पीना चाहती हो। मुझे लगता नहीं है कि असुर कुल के होने की वजह से बिल्कुल। भगवान उन्हें दर्शन देंगे। परंतु मैं क्या करूं नाथ, एक आपके सिवा मेरा कोई और है भी तो नहीं। जब सभी रिश्ते नातों ने मुझसे बैर रख लिया, एक आप ही तो थे जो मेरे साथ थे। भीड़ में अपनी माँ से बिछड़ जाने पर जिस प्रकार एक शिशु भयभीत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस विशाल जगत में आपसे बिछड़कर मैं खुद को भयभीत और बिल्कुल अकेला अनुभव कर रहा हूँ। आकर मेरा हाथ थाम लीजिए नाथ। मैं इस योग्य तो नहीं कि आप मुझसे मिलने आए, परंतु फिर भी आपको देखना चाहता हूँ नाथ। कृपया मुझे दर्शन दें, कृपया मुझे दर्शन दीजिए नाथ। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए नाथ, मुझे दर्शन दीजिए। ओ भाई साहब, ये सीन क्या तुमने जबरदस्त। बुलाया और मैं चला आया। क्या हुआ, कुछ बोलोगे नहीं? मेरे समक्ष ब, 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 भगवान नहीं, दास। तुम जैसे भक्तों का तो मैं केवल दास ही हूं, ओ और दास ही रहना चाहता हूं, क्योंकि अपने निस्वार्थ प्रेम के दाम से तुमने मुझे मोह लिया है। प्रभु आप भगवान हैं, स्वयं को मेरा दास बताकर कृपया मुझे लज्जित ना करें। प्रहलाद, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? आपको जो पा लिया है, अब पाने के लिए और क्या शेष रह सकता है भला। हे प्रभु, आज मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, और यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हे प्रभु मुझ पे इतनी कृपा बनाए रखना कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति की ज्योत सदैव प्रज्वलित रहे और मैं एक क्षण के लिए भी आपको भूल ना पाऊं। प्रहलाद,
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि अब से हर जगह, हर वस्तु और हर जीव में मुझी को पाओगे। तथास्तु। क्या सीन है भाई साहब, गूज़बम मोमेंट है ये। ओ तो दोस्तों, महाअवतार के इस पार्ट में मतलब जिस तरीके से भगवान विष्णु जो है वो प्रहलाद को दिखते हैं, वो सीन में ऐसे लगता है दोस्तों कि हम साक्षात दर्शन ले रहे हैं। जब भी ये सीन हम देखते हैं दोस्तों, इतना जबरदस्त ये सीन लगता है। मतलब क्या, मतलब एक्सप्रेस करने के लिए इस सीन के लिए कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास, ऐसा ये सीन है। मतलब ऐसे लग रहा था सिर्फ प्रहलाद ने नहीं, हमने भी विष्णु भगवान को देख लिया। और ये जो स्पेशली ये जो सीन था ना, उस वक्त तो थिएटर में हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे। और मतलब बेस्टेस्ट सीन है ये इस मूवी का। और जिस तरीके से जब उन्होंने सारी उम्मीदें हार दी थी कि मेरा अब कोई नहीं है और मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ, उस मोमेंट पर भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और वो उनकी पूरी इच्छा पूर्ण हो जाती है कि इतना सब कुछ सहा है उन्होंने, सिर्फ भगवान की भक्ति में मग्न हो गए और अपने ही पिता के अगेंस्ट चले गए। और जब उनको साक्षात भगवान ने दर्शन दे दिए तो उनकी सारी जो इतना भी उन्होंने सहा है वो सब सफल हो गया कि चलो भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिया है। और उन्हें आशीर्वाद भी मांगा तो क्या मांगा कि मुझे हर पल आप दिखाई देने चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी आपको भूल जाऊं। बिल्कुल। और अगर उनकी जगह कोई और होता तो बहुत बड़े बड़े वरदान मांग सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा वरदान मांगा है जो किसी भी भगवान को देते वक्त भी ऐसा लगता होगा कि नहीं, ये ही मेरा भक्त हो सकता है। और ऐसे भक्त प्रहलाद, इसलिए उनको भक्त प्रहलाद कहा जाता है, सबसे बड़े भक्त कहा जाता है विष्णु भगवान के। और ये सीन में दिखता है दोस्तों। और जिस तरीके से इसमें 3D एनिमेशन पोर्ट्रे किया गया है इस सीन को लेकर पर्टिकुलर, इवन वरुण देव भी मतलब पानी के भगवान किस तरीके से हो सकते हैं वो भी इसमें बहुत अच्छे से दिखाया है। और विष्णु भगवान जिस तरीके से स्क्रीन पे आते हैं भाई साहब, ऐसा किसी भी मोमेंट में वो आपको नहीं लगता दोस्तों कि आप मतलब आपको ये सीन हर बार अमेज कर देगा, इतना जबरदस्त ये सीन। ये वाला सीन और मैं कहूँगी होलिका दहन वाला सीन भी बहुत जबरदस्त। मुझे स्पेशली कैरेक्टर जो है वो होलिका का भी पसंद आया। आपने शायद नोटिस किया होगा जब हम पुराने जमाने में जो रामायण हो गया फिर महाभारत, वो उस टाइम पे जो हम देखते थे ना, उस वक्त की जो राक्षस हो या राक्षसनी हो, उस टाइप का वो कैरेक्टर लगा और बहुत अच्छा लगा मुझे वो कैरेक्टर। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और पेट्रियन पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों महाअवतार नरसिम्हा के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।